तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही रिहा होते ही एक बार फिर गिरफ्तार। रिहाई मिलते ही वो सरदार वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी में घर रवाना हुए थे। सीटीडी एहलकारों ने रास्ते ही से हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज परवेज इलाही की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल कर दी थी। DC इस्लामाबाद समेत फरीकैन को नोटिस जारी किया गया था। नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मेरी रिटायरमेंट करीब है, जल्द केस का शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाएंगे। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नैब रेफरेंसेस की वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? माजी से सबक सीखते हुए अब बस खुद नोटिस नहीं लेते। देख रहे हैं कानून साजी से मुफाद आमा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मुकदमात भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मुकदमात नैब से खत्म होने पर मुल्जिमान घर चले जाएं। Constitution needs to be looked holistically. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. Of course, it has to be done. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. मुझे एक दफा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी हुकूमत को डिक्टेशन दी जा रही है। मिलिट्री अपनी हदूद से थोड़ा भी तजावुज नहीं कर रही। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फौज वो तमाम चीजें फराहम कर रही है जो हम मांग रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त पर इलेक्शन के लिए कोशां हैं, इंतखाबात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लेगा। रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात लड़ने के मसावी मौके मुयस्सर होंगे। तशद्दुद पसंद सियासी जमातों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से 25-25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? वजारत खजाना का बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल। नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ ना देने की यकीन दहानी। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुक्काम दोबारा बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक IPPs के लिए मख्तस इजाफी रकम को रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। चीनी की बढ़ती कीमतें थम ना सकीं। लाहौर में चीनी 175 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में चीनी 190 रुपए किलो हो गई। महंगाई पर शहरियों का पारा हाय। हुकूमत से रिलीफ फरहमी का मुतालिबा कर दिया। चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना करार। ब्रोकर्स ने मनसूबाबंदी के तहत कीमतों में इजाफे का प्रोपेगेंडा किया। पंजाब हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स और सट्टाबाजों के गठजोड़ से कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रोकर्स के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाई की सिफारिश। निगरान वजीर आला पंजाब की एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म इम्तना खत्म करने के लिए अपील दायर करने की हिदायत। कहा, चीनी की कीमत में इजाफे से अवाम परेशान है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की पावर कमेटी का इजलास। बिजली के बिलों में इजाफे पर गौर। सेक्रेटरी पावर और चेयरमैन नेपरा की अदम शिरकत पर कमेटी शदीद बरहम। फौरी तौर पर चेयरमैन नेपरा को तलब कर लिया।
चीनी के बाद खाद भी नायाब। चिन्योट में यूरिया खाद समेत दीगर खादें मार्केट से गायब। किसान ब्लैक मार्केट से महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर। महंगाई मौत का परवाना बन गई। खानेवाल में गुज़िश्ता हफ्ते बढ़ती महंगाई और गुर्बत के बाइस 5 अफराद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वालों में खातून भी शामिल। बिजली बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में शटर बंद और पहिया जैम। तजारती मराकज बंद। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और धरना। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 322 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 45 पैसे महंगा 307 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में सिंध रेंजर्स का माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों, कच्चे के डाकुओं, हाइड्रेंट माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जराये के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस अफराद की लिस्टें भी तैयार। नून लीग इख्तलाफात का शिकार है। नून लीग अपने इख्तलाफात का बोझ पीपुल्स पार्टी पर डाल रही है। शहबाज शरीफ ने समझदारी से अपनी मुद्दत पूरी की। खुर्शीद शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा नवीद कमर को तनकीद का जवाब नहीं देना चाहिए था। नून लीग तन्हा चलना चाहती है तो वो फैसले में आजाद। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी की गाड़ी की मुकम्मल तलाशी, मोबाइल भी ले लिया। बुकला की टीम को नाके पर रोक लिया गया। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अल कादिर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट इस्लामाबाद में चैरिटी कानून के तहत रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट का मकसद तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी है। दरखास्त का मतलब एमक्यूएम और जीडीए के रहनुमाओं की मुलाकात। सफदर अब्बासी कहते हैं निगरान हुकूमत हमारी रजामंदी से बनी, चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात हों। एमक्यूएम जीडीए से मिलकर अगली हुकूमत बनाएगी। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का ऐलान। कहा बार बार कर्ज लेकर हम पाकिस्तान को नहीं चला सकते। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे पास पीने का पानी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा अमन के लिए मुत्तहद। 4 अजला के 4000 तलबा का अमन अमान पर इत्तेहाद के लिए पुरजोश मुजाहिरा। शुरा के सिविल सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान तक पुरअमन मार्च। कहा जीबी फिरकावाराना कशीदगी और तनाज़ात से पाकिता है। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर जवाद शाह शहीद की नमाज जनाजा बेनोरिया टाउन कराची में अदा। अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऐवान सदर में तुर्किया के नेवल कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर ने तुर्किया के नेवल कमांडर एडमिरल अर्जुमन तातीलोग्लू को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी और आला हुकाम तकरीब में शरीक। एसीसी के सदर जे शाह की मनमानियां। एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना होने दिया। यकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में कराने का फैसला। एसीसी ने बजरिया ईमेल पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। पीसीबी का फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज। इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा। इजलास में यकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का भारतीय मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना। क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी पर तबादला ख्याल। भारतीय वफ्द और मेहमान पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी पर खुश। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की लाहौर के टूर का आगाज। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में ट्रॉफी की नुमाइश। तुलबा ने ट्रॉफी के साथ सेल्फीज और तस्वीर भी बनवाई। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। 3 मकवी बाजियाब। डॉक्टर मुनीर, जगतेश कुमार और जयदीप शामिल। दीगर मकवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी।
कश्मीर में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर पर धरना चौथे रोज भी जारी, ट्रैफिक मुअत्तल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवा में 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। हरीपुर में भी बारिश और जालाबारी, बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। पाकपतन और आरिफवाला के सैलाबी इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल्स खोल दिए गए। हवेली लखा में दरिया किनारे मुकीम सैलाब ज़दगान फाकों का शिकार, इंतजामिया ने मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। लाहौर और रावलपिंडी में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 1,97,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मलिका एलिजाबेथ II की पहली बरसी पर 7 अरब का यादगारी सिक्का तैयार। हीरों से जड़े सोने के सिक्के की कीमत $2 करोड़ 30 लाख है। बास्केटबॉल की साइज जितना सिक्का 3.5 किलोग्राम वजनी है। गरीबों की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाली मदर टेरेसा की बरसी, इंसानियत की रोशन शमा मदर टेरेसा आज भी दिलों में जिंदा हैं। खिदमात के एतराफ में उन्हें अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया।